बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है बकरी की डिलीवरी नहीं हो रही, बच्चा फंस गया है या फिर बच्चा जो है टेढ़ा है, उसका सर किसी और तरफ है या उसका पिछला हिस्सा जो है आगे की तरफ है, तो बकरी उसे डिलीवर नहीं कर सकती या उसकी टांगें आगे पीछे हो गई हैं, तो बकरी ज़ोर लगा रही है, मुश्किल के अंदर है और बकरी बच्चा पैदा नहीं कर रही। तो आपने उसकी कैसे मदद करनी है, आपने बाहिफाजत बकरी के बच्चों को कैसे डिलीवर करवाना है, आपने कैसे निकालना है, उसका तरीक़ाकार क्या है और बाहिफाजत आप कैसे निकालेंगे, इसकी इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसील आपको बताई जाएगी, आसान तरीका। उसके बाद आपने क्या करना है ये भी इंशाअल्लाह बताया जाएगा, क्योंकि जिन बकरियों के अंदर हाथ डाला जाता है, हाथ से बच्चे खींचे जाते हैं, बच्चे हाथ से निकाले जाते हैं, उनके लिए काफ़ी मसाइल बन जाते हैं। तो आपने उनका इलाज कैसे करना है, किस तरीके से आप करेंगे तो बकरी के लिए परेशानी नहीं होगी और बकरी एक्सपायर नहीं होगी, ज़ाया नहीं होगी और आपके बच्चे जो हैं बकरी के वो भी इंशाअल्लाह बाहिफाजत निकल आएंगे और बच्चे भी बच जाएंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो ही दिन मुकम्मल हो गए हैं, बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता। कल एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, फिर वीडियो के ऊपर बताया कि मेरी बकरी जो है वो प्रेग्नेंट है, उसका डिलीवरी का वक्त आ गया है और वो बच्चे पैदा नहीं कर रही। हालांकि उसे दिन याद नहीं थे, कम से कम एक हफ्ता बाकी था, बकरी के थन हवाने के अंदर दूध था, तो वो उसे डिलीवरी करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पेट के अंदर दर्द था, तो बकरी बार बार उठ रही थी, बार बार बैठ रही थी, तो वो साइन शो नहीं कर रही डिलीवरी का। तो आप उससे डिलीवरी ले रहे हैं, फिर उसने इंजेक्शन भी लगा दिए, एक साथ किसी सियाने बंदे को बुला लिया जिसने बकरियां रखी हुई थी, तो उसके कहने पर उसने भी कोशिश शुरू कर रही, वो हाथ वगैरह डाल रहे थे, बकरी तंग थी और फिर मुत्तफिका मशवरे के साथ जो है दिनों की जांच पड़ताल की गई, बकरी को बतौर गौर करके मुआयना किया गया। तो फिर हम सब ने मशवरा किया कि बकरी को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, अभी वक्त है, अभी ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ ज़्यादती वाला कोई मामला कर रहे हैं या फिर आप जल्दबाजी की तरफ जा रहे हैं, तो आप छोड़ दें। फिर उसने एक डॉक्टर को फ़ोन किया, उसे चेक करवाई, तो डॉक्टर तो आपको पता है फिर डॉक्टर ही होते हैं, उसने कहा भी ले आए और मैं इसका ऑपरेट करता हूँ और बच्चे बाहर निकाल देता हूँ। फिर क्या हुआ, लेके भी गए हॉस्पिटल के अंदर और उसने देखा, उसने इंजेक्शन लगा के कहा कि आप इसे घर ले जाएं, मैं अभी मेरे पास यहाँ वक्त नहीं है, शाम को मैं आपके पास आऊँगा ड्यूटी ख़त्म करके, फिर मैं बकरी के इसे जैसे ऑपरेट किया जाता है, मैं इसका पेट का कट लगा के तो बच्चे बाहर निकाल दूँगा और बकरी बचेगी या नहीं ये मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जानवरों का ऑपरेट जो है ये काफ़ी मुश्किल होता है, करना मुश्किल नहीं, उनकी केयर मुश्किल है, उनको संभालना मुश्किल है। जी हाँ, जब स्टिचिंग करते हैं, टांके लगाते हैं, तो इंसान जो है वो तो केयर कर लेता है, कहीं भी अगर स्टिचिंग की जाए, ज़ख्म के ऊपर टांके लगाए जाएं, सी दिया जाए, सिलाई किया जाए, तो जानवर कैसे करेगा, उसने उठना बैठना है, वो स्टिचिंग खुल जाती है, बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। तो फिर हम उसे ले आए, तो मैंने उसे कहा आप ऑपरेट ना करवाएं, हर घंटे बाद मेरे साथ रब्ता था। तो आखिरकार ये बड़ी बात नहीं है, हेल्प की बात है, अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़हम होता है, एक समझ होती है और हर बंदे को जानवरों को समझना चाहिए, ना कि उनके ऊपर तरीके आजमाने चाहिए, ये कर दो वो कर दो। और बहुत सारे लोग इसके मामले के अंदर मुखलिस नहीं हैं। जी मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, इस मामले के अंदर, इस फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग आपसे मुखलिस नहीं हैं। वो तो कह देंगे, आप कहेंगे ये, वो कहेंगे ये कर दो, ये ऐसा मामला ये कर दो। आप भी जब किसी से सवाल करें तो पूरी तफसील बताया करें ताकि जवाब आपको बेहतरीन आ सके। टॉपिक और था, हम थोड़ा बात लंबी चली गई है, इसके लिए माजरत है, लेकिन समझाना भी मकसूद था। देखें, अगर आपकी बकरी ने साइन शो कर दिया है, उसने गंद वगैरह फेंकना शुरू कर दिया है, बैठना उठना शुरू कर दिया है, पीछे से उसने खून गिराना शुरू कर दिया है, पानी वगैरह निकल रहा है, तो आपकी बकरी बच्चे देने वाली है, उसका वक्त आ गया है, उससे दर्द शुरू हो गई है, बच्चे पेट के अंदर रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो लिहाजा यही वक्त होता है बकरी की डिलीवरी का। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ये हम उस बकरी की बात कर रहे हैं जिसके बच्चे फंस गए हैं, बच्चे टेढ़े हैं, उनका सर आगे नहीं बल्कि और कोई समत है, तो आपने अगर हाथ डाल के निकालने हैं तो आप सबसे पहले एक फिंगर के साथ चेक कर लें क्या उनकी वजदानी जो है, बच्चादानी जो है, उनका रहम का मुंह जो है वो खुला भी है कि नहीं।
ठीक है। अगर वो खुला है तो आप थोड़ा वेट करें, बकरी थोड़ा ज़ोर लगाएगी तो अगर अगली पिछली कोई टांग भी या मुंह का कोई हिस्सा भी आपको नज़र आए तो आप थोड़ा सा उसके साथ मदद करेंगे, फिंगर के साथ थोड़ी हेल्प करेंगे तो बकरी बच्चे डिलीवर कर देगी। और जो ही ये मामला है तो मैंने आपको बताया है कि आपने सबसे पहले जो है 3 सीसी या 5 सीसी उसे साइक्लोमेट जो है इंजेक्शन वो आपने 2 सीसी लगाना है, और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है ये 3 से 4 सीसी आपने बड़ी बकरी को लगा देना है। इससे भी बकरी के जिस्म जो है वो ढीला हो जाता है, उसके अंदर हीट पैदा होती है और बकरी ज़ोर जहाँ 30% लगाती है वहाँ वो 60% कोशिश करती है। तो इस लिहाज से ये इंजेक्शन काफ़ी डिलीवरी के अंदर मददगार होते हैं। तो आपने या तो साइक्लोमेट लगाना है 2 सीसी या फिर आपने ऑक्सीटोसिन 3 से 4 सीसी लगा देना है। इससे बच्चादानी का मुंह भी खुल जाएगा और बच्चे डिलीवर कराने के अंदर आसानी होगी। अगर आपने हाथ डालना है तो सबसे पहले देखें इसके अंदर एहतियात क्या है, आपने कौन सी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले अपने हाथों को आपने अच्छे साबुन से वॉश करना है, धो के अच्छे तरीके से। ये नहीं जो आपके साथ काम कर रहा है, बकरियां चराने वाला है, चरवाहा है या फार्म पे काम करने वाला है, उसको आपने बुलाना है, उससे आपने कहना है कि फ़ौरन अंदर हाथ डाल दे, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। नीचे से जगह को साफ़ कर लेना है, साथ में अपने कपड़ा रखना है, हाथ को अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है साफ़ करके। फिर आपने एक ग्लव्स लेना है, प्लास्टिक का दस्ताना लेना है, शापर जिसे कहा जाता है वो आपने लेना है। अगर वो ना मिले तो जिस तरह से गुब्बारा एक होता है, बलून होता है, इस तरह से नायलन का एक जो है दस्ताना भी आता है, बारीक सा होता है, वो आपने अपने दाएं हाथ को लगा लेना है। ये भी बात आपने गौर करनी है कि आप 3-4 अगर अफराद हैं तो उनमें से जिसका हाथ थोड़ा कम है, यानी मोटा नहीं है ज़्यादा, हाथ बड़ा नहीं है, उसकी ये बाजू वगैरह ज़्यादा मोटा नहीं है, मिसाल के तौर पे ये बाजू है और ये बाजू है और ये हाथ है और ये हाथ है, तो आपने ये भी ज़रा गौर कर लेना यार। आपने जिसका हाथ थोड़ा बारीक हो कुदरती तौर पे, तो जिसकी बाजू भी थोड़ा बारीक हो, आपने उसे ये दस्ताना वगैरह देना है। आपने फिर क्या करना है, आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए डिलीवरी के वक्त। आपके पास आपने क्या करना है कि आपके पास जो है ये फरनाइल होनी चाहिए फरनाइल की टैबलेट जो है वो, या फरनाइल लिक्विड के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास पिंक स्प्रे जो है वो होनी चाहिए। पिंक स्प्रे अगर नहीं ले सकते, वो थोड़ी महंगी है, 1000-1100 रुपये की है, तो आप पंसार स्टोर से पिंकी लेके उसे पानी के अंदर मिला के उसका महलूल आप रख सकते हैं। वो अपने अपने ग्लव्स को, हाथ को, दस्ताने को ऐसे लगा लेना है, और फिर उसके बाद जो है आपने अपने दस्ताने को ऑयल भी थोड़ा सा लगाना है, सरसों का ऑयल लगा लें, कोई भी आपके पास ऑयल है तो वो लगा सकते हैं। तारे मेरे का नहीं लगाना, वो जलन पैदा करता है। तो आपने सरसों का तेल जो है वो थोड़ा हाथ के अंदर लेके, तो वो हाथ जो है आपने बकरी के अंदर डालना है, उतना ही जितनी ज़रूरत है उस लिहाज से आप डालेंगे। आपके नाखून वगैरह हैंड के नहीं होने चाहिए। आपने हाथ को ऐसे सीधा करके जो है उसके अंदर दाखिल करना है बड़े आराम के साथ, और जो भी चीज़ आपके हाथ के अंदर आए आपने उसे महसूस कर लेना है। ये टांग है या बकरी के बच्चे का चेहरा है या उसका मुंह मेरे हाथ में है, तो आपने उस तरीके से रोटेट करके उसे घुमा के सीधा करके फिर आपने बाहर लाना है। तो आपने जल्दी से हाथ डाल के फ़ौरन सारा बच्चा ही नहीं खींच लेना, इससे बकरी को भी तकलीफ़ होगी और आवाज़ निकलने का, पीछा निकलने के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तरीका आपने इख्तियार नहीं करना, बल्कि आपने थोड़ा सा बच्चे को बाहर निकालना है, फिर थोड़ा रुकना है, फिर बकरी ज़ोर लगाएगी, फिर आपने बाहर निकालना है। जो ही उसका एक हिस्सा बाहर आ गया, अगला या पिछला या 2 टांगे, तो फिर आपने थोड़ी थोड़ी मदद करनी है, हाथ आपने फ़ौरन बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से आपने बकरी के बच्चे को डिलीवर कराना है। एक हो या 2, दोनों बच्चों को आपने रख लेना है, अच्छे तरीके से उनको साफ़ करना है, साफ़ करके उनको बकरी के आगे रख लेना है। अब बकरी की एहतियात क्या है, बच्चे आपने निकाल लिए हैं, बाहिफाजत बच्चे निकल आए हैं। अगला काम यह है कि बच्चों की संभालने का तरीका इंशाल्लाह अलहदा वीडियो है, आज बकरी के ऊपर ही है। आपने सबसे पहले जो है वही जो आपने बनाया था मिक्सर पिंक स्प्रे का, वो आपने सिरिंज के अंदर 20 सीसी डाल के बकरी की टांगे थोड़ी सी उठा के, तो आपने बकरी की पेशाब वाली जगह पे दाखिल कर देना है 20 सीसी, ताकि अंदर कोई ज़ख़म वगैरह, क्योंकि एंटीबायोटिक है, अंदर कोई ज़ख़म वगैरह हो तो उस वजह से कोई बैक्टीरिया वगैरह दाखिल हो गया है, कोई जरासीम चला गया है तो ये जरासीम कश है, ये उसे बिल्कुल दुरुस्त कर देगी, उसका अंदर का जो निज़ाम है यूट्रस का बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा।
फिर आपने पिंक स्प्रे जो है वो लेके उसकी पेशाब वाली मेंगनों वाली जगह पे दुम के ऊपर जो है पिछले हवाने से थोड़ा ऊपर रख के आपने अच्छे तरीके से पिंक स्प्रे जो है वो अपने शावर में डाल के कर देनी है, ताकि यहाँ मक्खी मच्छर ना बैठे और यहाँ भी जो बैक्टीरिया जरासीम है वो खुद ब खुद मर जाएं और उनकी कशी हो जाए, जरासीम ख़त्म हो जाएं। इस तरीके से आपने बकरी के बच्चे डिलीवर करवाने हैं और ये एहतियात आपने करनी है। बकरी को आपने बाद में जो है खाने के लिए अच्छा बंडा देना है। अगर आपकी बकरी कुछ ना खाए, क्योंकि ऐसी बकरियां जिनके अंदर हाथ डाला जाता है, बच्चे निकाले जाते हैं, खींचे जाते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी बाज़ औक़ात बन जाते हैं। अगर बकरी आपकी ना खाए, बकरी जो है परेशान हो, तो आपने विटामिन AD3 या फिर MEY काम या फिर आपने जो है कोबालमिन का इंजेक्शन, इन तीनों में से कोई भी ताकत का इंजेक्शन जो आपके पास है आप उसे रोज़ाना बेस के ऊपर कम से कम 3 से 5 दिन लगाएं और बेहतरीन साफ़ सुथरा उसे खाने के लिए चारा दें, ताकि आपकी बकरी जो है अच्छे तरीके से खाए और अपने बच्चों के लिए दूध पैदा करे। इसके अलावा आपने जट जप वाला जो काम होता है, खींचने वाला, जोर लगाने वाला, हाथ डालने वाला, ऐसे ही ये नहीं आपने करना। आपका जानवर जो है ये एक्सपायर हो जाएगा, या फिर एक्सपायर नहीं हुआ तो आप एक्सपायरी की तरफ उसे ले जाएंगे, उसे शदीद झटका लगेगा, कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाएगा, जानवर परेशान हो जाएगा। आजकल जानवरों की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इस लिहाज से अपने जानवरों का हर लिहाज से ख्याल किया करें कि जानवर किसी वजह से भी बीमार या एक्सपायर ना हो। यही फार्मर की कामयाबी है। इस लिहाज से इस तरीके से आपने कामयाब होना है। तो इंशाअल्लाह ये इन बातों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको गोट फार्मिंग के अंदर कामयाबी अता फरमाएगा। हम नए फार्मर के लिए ये कोशिश करते हैं, जो हमें मालूमात है हम पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हमसे एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये समझदार हैं, तो हम ये सादे लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो इंशाअल्लाह वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने और किसी के फ़ायदे के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।